8 तारीख को एक कचरे वाली के द्वारा हम लोग को सूचना मिली कि एक कोई लाश जो है वो अफसर कॉलोनी, जहाँ पे 100 मीटर के अंदर में उस अफसर कॉलोनी में जहाँ पे एडीएम साहब, जज साहब, एसपी साहब का जो बाउंड्री वाल है वो। क्या मांग करते हैं आप पुलिस से? गिरफ्तार मांग करते हैं। गिरफ्तार करें। हाँ। बोलने के सिचुएशन में नहीं है। जिस माँ ने अपने 25 वर्षीय बेटी को खोया हो उसकी क्या सिचुएशन हो सकती है वो आप खुद समझ सकते हैं। हम लोग को तो शंका है कि उनके साथ शायद रेप भी हुआ हो। नमस्कार, मैं तौहीद, स्वागत है आप सभी का बदलता हिंदुस्तान न्यूज़ पर। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मधुबनी शहर के वार्ड नंबर 23 में। मैं आपको बता दूँ, पिछले दिनों 8 नवंबर को इसी मोहल्ले की, इसी घर के गुलशन खातून जो कि 25 वर्ष की उम्र की थी, उसका शव ऑफिसर्स कॉलोनी में मिला था। जी हाँ, ऑफिसर कॉलोनी जहाँ ऑफिसर रहते हैं। 5 दिन गुजर जाने के बाद अब तक मुख्य अपराधी को, हत्यारे को गिरफ्तार नहीं कर पाई है प्रशासन। मिली जानकारी के मुताबिक मैं आपको बता दूं, एक सस्पेक्टेड व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है जिसका नाम मुस्तफ़ा बताया जा रहा है, लेकिन अब तक जो मुख्य अपराधी है, जो मुख्य हत्यारा है, उसको गिरफ्तार नहीं किया गया है। और इसको लेकर कहीं ना कहीं वार्ड के लोगों के अंदर एक संदेह पैदा हो रहा है, एक डर भी पैदा हो रहा है, क्योंकि 4 नवंबर को लड़की गायब होती है। 4 नवंबर के बाद 8 नवंबर को उसकी डेड बॉडी ऑफिसर कॉलोनी में मिलती है, और ऐसा संदेह जताया जा रहा है कि उसको बहुत बुरी तरीके से क्षति पहुंचाया गया है। उसके चेहरे पर या तो तेजाब से हमला किया गया है या फिर रोड़ा पत्थर से उसके चेहरे को पूरी तरीके से डैमेज कर दिया गया था। और 8 तारीख को गुजरे हुए आज 5 दिन हो गए, लेकिन अब तक मुख्य अपराधी को गिरफ्तार नहीं किया गया है। और प्रशासन, खास तौर पे प्रशासन जिस प्रकार से इस केस में कार्रवाई कर रही है, उस पर भी एक बड़ा सवालिया निशान लोग खड़ा कर रहे हैं। वजह यह है कि जो घटनास्थल थी उसको सील नहीं किया गया है, और जब घटनास्थल को सील नहीं किया गया है तो ये आशंका जाहिर होती है कि हो सकता है कि जो वहाँ पे सबूत हो उसको मिटाने की कोशिश की जाए। ऑफिसर्स कॉलोनी का यही वो निर्माणाधीन मकान है जहाँ 25 वर्षीय गुलशन खातून का शव मिला था। घटनास्थल को सील नहीं किया गया है। यह प्रशासन की कार्रवाई पर बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। इस घटनास्थल के ऊपर वाले मकान में एक अधिकारी अभी भी रहते हैं, और बस थोड़ी सी दूरी पर दीवार के बाद एसपी का आवास है। जिला के पुलिस कप्तान के घर के पास शव मिले आज 5 दिन हो गए, लेकिन अब तक मुख्य अपराधी को गिरफ्तार नहीं किया जा सका है। इसको लेकर ग्रामीणों में आक्रोश है, मोहल्ले वालों में आक्रोश है, और कहीं ना कहीं प्रशासन की कार्रवाई पर भी एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा कर रहा है। हमारे साथ गुलशन खातून की मां बात करने के लिए मौजूद हैं। खातून के मां से बात करेंगे और उनसे जानना चाहेंगे कि आखिर किस प्रकार से ये पूरा मामला हुआ, कब वो गायब हुई और क्या अब तक किस तरीके से ये पूरी घटना घटी है। उन पर हम गुलशन खातून के मां से बात करेंगे। चाची, कब ये घटना हुई थी? लड़की कब गुम हुई थी? 4 दिन पहले। 4 तारीख को गुम हुई थी। उसके बाद क्या हुआ था, बताइए। कुछ नहीं बउआ हुआ। हमारा लड़की गायब हो गया तो सब ते ढूंढने लगे। क्या मांग करते हैं आप पुलिस से? गिरफ्तार मांग करते हैं। गिरफ्तार करें। हाँ। बोलने के सिचुएशन में नहीं है। जिस माँ ने अपने 25 वर्षीय बेटी को खोया हो उसकी क्या सिचुएशन हो सकती है वो आप खुद समझ सकते हैं। हमारे साथ गुलशन खातून की बहन है यहाँ पे बात करने के लिए। अब बताइए, कब वो गायब हुई थी और क्या हुआ? सर 4 दिन हो गया था गायब हुए। 4 तारीख को मतलब गायब। तो आप लोगों को कैसे मालूम पड़ा कि उसकी लाश वहाँ? सर हम लोग चौ तरफ ढूंढ रहे थे, सब फैमिली मिलकर सब तरह। हम बोले अड़ोसी पड़ोसी लग सब तरह होगा, बस इस टाइम सब तरह गए थे, किधरों भी नहीं मिला। एक कचरा वाले आए थे मेरे घर पर, तो कानते हुए बोला आकर कि से आपकी बहन को हम देखे उस जगह पर। तो मेरे भैया लोग सब गोरा ढूंढने के वजह सब गोरा चला गया वहाँ पर। तो उसकी शादी नहीं हुई थी? नहीं, शादी नहीं हुई थी। शादी नहीं हुई थी। तो अब आप लोग पुलिस से, प्रशासन से क्या मांग करते हैं? मांग करते जो हथियार है उसको गिरफ्तार चाहिए। गिरफ्तार किया जाए। गिरफ्तार। हमारे साथ यहाँ पर एक सामाजिक कार्यकर्ता फ़हीम मूसा बात करने के लिए मौजूद हैं। इनसे तफसील में बात करेंगे कि आखिर कब घटना हुई, कब वो लड़की गायब हुई, किस प्रकार से पुलिस की कार्रवाई हो रही है, अब तक क्या हुआ है, सभी मुद्दों पर बात करेंगे। फ़हीम भाई, क्या हुआ था आखिर जो गुलशन खातून का शव मिला, उससे पहले क्या हुआ था, किस प्रकार से ये घटना घटी, तफसील में बताएं। देखिए, ये घटना है इसी महीने के 4 तारीख को। ठीक है, ये एक गुलशन खातून नाम की लड़की है जो 4 तारीख को घर से लापता हो गई। ठीक, 4 तारीख के बाद इनके घर वाले, जितने इनके भाई हैं कलाम साहब, उन्होंने अपने पूरे जितने भी इनके खानदान है, सब खानदान ने पता किया। पता करने के बाद जब कहीं नहीं मिला तो 8 तारीख को
एक कचरे वाली के द्वारा हम लोग को सूचना मिली कि एक कोई लाश जो है वो अफसर कॉलोनी, जहाँ पे 100 मीटर के अंदर में उस अफसर कॉलोनी में जहाँ पे एडीएम साहब, जज साहब, एसपी साहब का जो बाउंड्री वाल है वो भी लगते हैं, उस अफसर कॉलोनी में निर्माणाधीन मकान में, और उसके ऊपर एक मकान है, उस मकान में अभी भी कोई शायद अफसरी है, वो भी उसमें रह रहे हैं अभी तक। लेकिन बात ये है कि जब उस मकान में लाश मिली तो लाश का जो स्थिति था वो काफ़ी दयनीय था। पूरा उनका जो फेस था पूरा प्लेन था, शायद उनको तेजाब से हमला हुआ या फिर उनके साथ जो पत्थरबाजी रोड़ाबाजी जो भी हो, उस तरह का पूरे नाक मुंह जितना था पूरा प्लेन था। फिर हम लोग को पता चला, फिर हम लोगों ने तुरंत जाके थाना प्रभारी से जाके विस्तार से पूछा तो उन्होंने बोला कि हम लोग छानबीन कर रहे हैं और उस मकान को सील कर दिया गया। फिर हम लोग कल दिनांक कल से 12 को हम और हमारे एक छोटे बाबू हैं उनके साथ हम लोग गए तो देखिए वो मकान जो है सील नहीं है और उनके ऊपर जो है उस कोई अधिकारी है वो वहाँ पे हैं, अभी भी मौजूद है। तो मेरा इतना मानना है कि जब ये संगीन मामला है और हत्या का मामला है तो फिर इस मकान को सील क्यों तोड़ा गया? घटनास्थल को सील नहीं, सील नहीं किया गया। हम लोग को तो शंका है कि उनके साथ शायद रेप भी हुआ हो। तो अभी तक जो पुलिसिया कार्रवाई हुई है उससे आप लोग कितना खुश हैं और क्या मांग करते हैं प्रशासन? देखिए, संतुष्ट नाम की कोई चीज़ नहीं है हम लोग के अंदर, इसलिए नहीं है क्योंकि जब वो मकान ही को अनसील कर दिया गया है तो फिर हम कैसे समझे कि पुलिस प्रशासन जो है निष्पक्ष होकर जांच कर रही है। अब बात है वो सरकारी आवास का, तो इसमें हम लोग को बस यही अनुरोध करेंगे पुलिस प्रशासन से कि इस जांच में तेज़ी लाया जाए और अपराधी को। और जानकारी ये मिली है कि एक सस्पेक्टेड व्यक्ति को गिरफ्तार भी किया गया है। हाँ, हमारे भी जानकारी में है कि शायद वो मुस्तफ़ा नाम का कोई व्यक्ति है, वो देवधा का, तो उनको और मतलब शायद उनको कल या परसों गिरफ्तार किया था और उनको शायद जेल भी भेज दिया गया। जो घटना घटी, जो गुलशन खातून की हत्या हुई है, उसके बाद मोहल्ले में क्या माहौल है? हरासमेंट फैला हुआ है। हरासमेंट फैला हुआ और हम लोग डरे हुए भी हैं जी कि उस लड़की के साथ क्या हुआ नहीं हुआ और कैसे व्यवहार किया गया। और जुडिशल कॉलोनी के अंदर में और हम लोग तलाश में निकले थे, 4 दिन के बाद वो लाश बरामद हुआ और प्रशासन को कोई आज तक इस बात की जानकारी नहीं है कि जुडिशल कॉलोनी में ऐसी कांड हुई जबकि वहाँ प्रशासन का बॉडीगार्ड भी है। वो लोग क्या कर रहे थे इस कांड के इसमें, जो आज तक हम लोगों को सामने नहीं आया। 4 रोज़ के बाद तलाशने पर रिपोर्ट मिला, बस क्या मांग करते हैं प्रशासन से? प्रशासन से जो हत्यारा है उसको दंड दे, उसको सामने लाए, उसको 10 समाज में या टीवी चैनल पर लाकर दिखलाए कि ये हत्यारा है। उसका मांग यही, हम लोगों का मांग यही है कि जिस तरह से उसको हत्या किया गया उसी तरह से इसको सजा मिले। जो घटना स्थल है उसको भी सील नहीं किया गया है, इसको लेकर भी कहीं ना कहीं परिवार वाले क्षेत्र के लोगों में संदेह व्यक्त कर रहे हैं लोग कि आखिर जब घटना स्थल को ही सील नहीं किया गया तो किस प्रकार से प्रशासन इस मामले को निष्पक्ष होकर जांच करेगी, इस पर भी एक सवालिया निशान खड़ा करता हुआ यह नज़र आ रहा है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। तमाम अपडेटेड खबरों के लिए देखते रहें बदलता हिंदुस्तान।